रिफ्रेश करने के लिए कि जो हुकूमतें होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ जुलाई 1999 का, जबकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वफाकी काबीना का एक इजलास जारी था। अब ये वो वक्त है, याद कीजिए, जुलाई 1999, जब एटमी धमाके पाकिस्तान को किए 13 महीने हुए थे, यानी 14 महीने हुए होंगे, और वो जो क्राइसिस से पाकिस्तान निकल आया था, यानी सैंक्शंस भी लगी हुई थी पाकिस्तान पे, उससे पहले आप जानते हैं कि अकाउंट भी फॉरेन करेंसी के फ्रीज हुए हुए थे। तो वो मतलब 1-1.25 साल के अंदर उसको बेहतर करना और आगे के रास्ते ढूंढना। तो चूंकि एक वजीर साहब ने फिर वहाँ तजवीज़ पेश की फेडरल कैबिनेट के इजलास में कि हम चूंकि इतनी मुश्किलों से, क्रिटिकल हालात से निकल के आए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो यही वो टाइम है कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, फ्रेश इलेक्शन करें। और अब ये नहीं पता था कि बीच में 12 अक्टूबर आना है, तो तजवीज़ ये आई कि 2000 में मतलब है कि इलेक्शन करा दिए जाए। अच्छा, अब जब ये तजवीज़ पेश हुई तो फिर एक वज़ीर साहब ने कहा कि ये जो बजट हमने अभी पास कराया है, याद रहे जुलाई 99 का वाक़या है, जून में बजट पास होता है, तो एक वज़ीर साहब ने कहा कि ये जो अभी हमने बजट पास करवाया, इसमें हमने एक अच्छी खासी रकम रखी है, और वो रकम है फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी गाँव हैं, फार्म्स हैं, वहाँ से प्रोडक्ट शहर में आएगी, मंडी तक आएगी। तो बेसिकली उसके लिए रोड का प्रॉपर होना ज़रूरी है, रास्ते ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, ताकि फल हो, सब्जी हो, जो भी प्रोडक्ट है वो पहुंचते हुए मंडी तक डैमेज ना हो, क्योंकि उसमें सबका नुकसान होता है और ये बिला वजह का नुकसान है, यानी कुफरान नेमत भी है। तो उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मोटी रकम रखी है, तो वो रकम जो है वो अरकान असम्बली में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, डेवलपमेंट फंड दे दिए जाएं और 2000 अगले साल ही इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब उस स्कीम के मुताबिक पॉलिटिकली तो ये ठीक था, पॉलिटिकली, कि आपने अगर जल्दी इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आप हमें डेवलपमेंट फंड मजीद दे दीजिए ताकि हम मजीद हलकों में लगाएं और फिर कामों के साथ जाएं। बट इसहाक डार जो वहां बैठे हुए थे वजीर खजाना, ही सिंपली एंड प्लेनली रिफ्यूज्ड। ही सेड के देखिए, बात यह है कि ये जो पैसा जो आप नजरें कर रहे हैं इस तरफ, ये पैसा हमने लिया है फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको बनाने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आपको हम यानी तरक्याती फंड दे दें अरकान असम्बली को कि आप अगले साल इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ये ना करें, ये उसी के लिए। अब वहाँ पे जब इसरार हुआ, वज़ीरों ने कहा कि आप हमें दे दें, वो हमने भी तो काम ही कराने हैं डेवलपमेंट के। तो क्या हुआ कि एक वो सारा का सारा अगर वहाँ ना भी गया तो भी तो काम ही होने। तो डार साहब ने फिर इसका जवाब ये दिया कि इस तरह करते हैं कि अगर आप इस पर इसरार करते हैं तो फिर इस बजट को हम वापस असम्बली में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने असम्बली से ये बजट कहकर पास करवाया था, ये फाइनेंस बिल है, हमने ये असम्बली को बताया था कि ये पैसा हम फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख रहे हैं, मुख्तस हो चुका है, असम्बली ने मंजूर किया है। आप अगर ये कह रहे हैं कि इस पैसे को उठा के मैं डेवलपमेंट फंड में डाल दूं तो फिर वापस असम्बली से जाके हम मंजूर करा लेते हैं, इस तरह नहीं मैं दूंगा। अच्छा, अब जब बात यहां मतलब है स्टैंड स्टिल डेडलॉक आ गया, तो फिर नवाज शरीफ ज़ाहिर चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि अब हमने जो अपना एजेंडा आज का मीटिंग का सेट किया हुआ है वो मुतासर हो रहा है, लिहाजा इस मौजू को चूंकि प्रपोजल आई अभी है, इस प्रपोजल को हम आज के एजेंडे में शामिल न करें। और उसके बाद उन्होंने गौहर अयूब को कहा कि गौहर अयूब और 3 वफाकी वज़रा, और उन्होंने कहा कि आप 4 वफाकी वज़रा डार साहब के घर चले जाइए बाद में वक्त लेके, और इसको हम नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त ज़ाया ना करें। तो फिर वो वापस दोबारा एजेंडे पर आ गए और मीटिंग जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। मीटिंग खैर खत्म हुई। अब ये जो 4 वफाकी वज़रा हैं गौहर अयूब की सरबराही में, ये इसहाक डार साहब के घर गए और जाके इनको ज़ाहिर है कि वही के मतलब अब ये आप हमें डेवलपमेंट फंड दे दें, वो पैसा निकाल के, और हम इलेक्शन में चले जाएंगे 2000 में, तो हम भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, उनके दलाइल यही थे। लेकिन डार साहब ने अगेन वही, उन्होंने कहा जी बात यह है कि मैंने एक सप्लीमेंट्री बजट अगर आप कहते हैं या मिनी बजट कहते हैं तो आइए असेंबली चलते हैं, लेकिन बताकर यह नहीं मैं कर सकता कि मैं असेंबली से एक जो मैंने फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने जो पैसे मंजूर करवाए हैं, मैंने लिखकर उनसे कहा था कि ये पैसे यहां पे जाएंगे, उस असेंबली ने मंजूर किया है कि ये पैसा फार्म टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है, हम असेंबली के पास जाएंगे, वहां से मैं कर लूंगा, वरना ये मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो 4 वफाकी वज़रा मायूस होकर वापस चले गए। अगली जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा नवाज शरीफ ने गौहर अयूब से कि हाँ जी फिर वो आप प्रपोजल एक लेके आए थे इलेक्शन के हवाले से, तो डार साहब से आपकी बात हुई? डार साहब वॉज प्रेजेंट देयर। तो गौहर अयूब ने ये कहा कि मियाँ साहब, डार साहब ने जो हमारे साथ की है वो बस ऐसे की है कि मैं अगर आपके घर आऊँ और आप मुझे ये कहें कि गौहर जी आओ बैठो और जाओ, अगर अब मेज़बान खुद ही ये कह दे कि ठीक है जी आएंगे हैं तो बस बैठें और जाएं, तो फिर इंसान इससे ज़्यादा आगे क्या बात कर सकता है।
सो वो मतलब बात हंसी मुस्कुराहट में ख़त्म हो गई, और वो जो पैसा था वो डार साहब ने अरकान असम्बली को तरक्की याफ्ती फंड के लिए नहीं दिया, बल्कि उसको वहीं रहने दिया। ये होता है कमिटमेंट, किसी शख्स की कमिटमेंट अपने कॉज के साथ। ये होते हैं सीरियस लोग, इसे कहते हैं सीरियस गवर्नेंस, और ये होती है गवर्नमेंट। यानी यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बनाने की बात ही हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड दे दें, हम अपने हलकों में जाकर तरक्याती काम करेंगे। लेकिन वजीर खजाना ये कह रहा है कि नहीं, ये मैंने असम्बली से ये कहकर पैसा लेकर आया हूं कि ये फार्म टू मार्केट के लिए है, तो ये वहीं जाएगा। वरना अगर आप ये चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, आए वापस असम्बली चलते हैं, दोबारा प्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये होता है एक, जैसे कहते हैं सीरियस प्रोफेशनल्स बिला वजह नहीं, यानी पार्टीज बना करती, बिला वजह लोग यानी वो नवाज शरीफ को याद नहीं करते, बिला वजह इसहाक डार की जानिब सारी नज़रें नहीं उठी हुई आज के दिन कि हम इस क्राइसिस में फंसे हुए हैं और हमें यहाँ से निकालने के लिए यानी इसहाक डार की हमें अहलियत और पेशावराना दयानत उसको देखना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग वाले नहीं देख रहे, सारे देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ इस वक्त। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वो बंदा जो है वो जानमाज पे ही खड़ा हुआ अल्लाह से दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह, जो मेरी कौम की, जो लोगों की तवक्कुआत है मेरे से, या अल्लाह मुझे उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। ये वो बंदा दुआएं मांग रहा है, दिन रात वो अपने हिसाब किताब में खोया रहता है, और यही उसके सामने चैलेंजेस हैं कि ये अगर यानी कल को हमें मिलेगा तो मैंने किस तरह इसको, इस भंवर से इस कश्ती को निकाल के लेके जाना है। यही वजह है कि जब भी कोई नया फाइनेंशियल डिजास्टर आता है, कोई नया मतलब है, कोई नई पाकिस्तान पे प्रॉब्लम आती है, कोई किसी तरह का कोई इलॉजिकल किस्म की यानी स्टेटमेंट आती है जिससे इफेक्ट होता है, कोई पागलों वाला कोई एक्शन होता है, ये पेट्रोल की कीमत कम करने वाला, जिससे हम यानी हमारी रेपुटेशन डाउन होती है, तो वहाँ इस्लामाबाद में मुमकिन है किसी को इतनी, इमरान खान को तो क्या फिक्र होगी जो यहाँ पे इस शख्स की नींदें उड़ जाती हैं सागदार की कि ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और ये जितनी बर्बादी है अगर इसको मैंने संभालना है तो मेरे तो काम और मुसीबत और चैलेंज बड़ा से बड़ा होता चला जा रहा है। ये होते हैं संजीदा लोग, वो जो अपनी जॉब पे हो ना हो, मुल्क में हो ना हो, उनका कंसर्न, उनका दिल, उनकी रूह तड़प रही होती है वहां पे अपने लोगों के साथ, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मैंने आपको वाकया बहुत पुराना इसलिए सुनाया कि आपको मैं याद दिलाऊं कि हुकूमत एक्चुअली क्या होती है, और कैबिनेट मीटिंग में डेवलपमेंट और मतलब ये चीजें हैं जो डिस्कस होती हैं। जलाओ, घेराओ, गालम गलोच किसने करनी है, तुमने उस शो में गाली देनी है, तुमने उस शो में गाली देनी है, तुमने वहां पे हमला करना है, तुमने वहां बंदे बुला के धमकियां देनी है। कैबिनेट मीटिंग इसलिए नहीं होती, कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं होती कि आपने लोगों को डराना कैसे है, धमकाना कैसे है, हमले कैसे करने हैं, गालियां कैसे निकालनी है। कैबिनेट मीटिंग इसीलिए, आपसे गुजारिश वीलॉग इस बात पे खत्म करता हूं कि कंट्री हमारा जो है पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस एंड वी नीड सीरियस पीपल टू डील विद देम, प्रोफेशनल्स।